नमस्कार, केपी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। शहर के कर्नाटक कॉलेज में वर्तमान समय में युवाओं पर मीडिया का प्रभाव विषय पर व्याख्यान कार्यक्रम किया गया आयोजित। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई राज्य में कोविड की स्थिति के संबंध में एक बैठक कर रहे हैं। शिक्षण विभाग द्वारा इस वर्ष का एसएसएलसी प्रारंभिक परीक्षा टाइम टेबल जारी। यूपी से होगी नए विजन की शुरुआत, कांग्रेस ने जारी किया यूथ मैनिफेस्टो। जाने युवाओं के लिए क्या किए वादे। अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव, सूत्र। ओमिक्रॉन के कहर के बीच भारत में कोविड जीनोम सीक्वेंसिंग के प्रयासों को झटका, 5 लैब बंद, सूत्र। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। आज शहर के कर्नाटक कॉलेज में कर्नाटक कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा वर्तमान समय में युवाओं पर मीडिया का प्रभाव विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केपी न्यूज के एंकर मिस अश्विनी रेड्डी ने भाग लेकर मीडिया के मुख्य पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि युवाओं की मीडिया में प्रसारित चीजों में से तथ्यात्मक और सकारात्मक चीजों को लेना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी को समाचारों से कम लगाव है। उन्हें चाहिए कि वह अपना थोड़ा समय समाचारों पर दे, इससे उनके ज्ञान में बढ़त होगी। इस संदर्भ में केपी न्यूज रिपोर्टर खुसरो अहमद ने भी सोशल मीडिया पर अपने विचार प्रस्तुत किए। अध्यक्षीय भाषण देते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर MS चलवा ने अतिथियों को धन्यवाद देते हुए सभी विद्यार्थियों को इस व्याख्यान का लाभ लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया। है जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव सब कुछ सोशल साइंस में पढ़ा हुआ है, बट व्हाट इज मीडिया? आजकल के जमाने में छोटे से छोटा बच्चा भी मीडिया को जानता है, बिकॉज ऑल आर वेरी यूज्ड टू सोशल मीडिया, FB, WhatsApp, Insta, Twitter, एवरीथिंग। आपके भी सभी सोशल अकाउंट्स होंगे, ऑब्वियसली होंगे। ओके, तो आजकल हमें सब पता है कि मीडिया क्या है, सोशल मीडिया क्या है, लेकिन इसका युवाओं पर, स्टूडेंट्स पर कैसा प्रभाव है, आप सब पर कैसा प्रभाव है, किस तरह से आप यूज करते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव? पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव? समटाइम नेगेटिव आल्सो। अच्छा, मीन्स आप लोग अच्छे बच्चे हो, आप लोग पॉजिटिव तरीके से देखते हो उसको, बट जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिविटी भी है। बट हर चीज, कोई भी चीज प्योर नहीं होता है, उसके अंदर जितने प्लस पॉइंट होते हैं उतने माइनस पॉइंट भी होते हैं, लेकिन वो आपके टीना मैडम और सभी अध्यापक अध्यापिकाओं का और सभी स्टूडेंट्स का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोगों ने हमें आज यहाँ आने का मौका दिया और आप सभी लोगों ने हमें बहुत सम्मान दिया है, जिससे हमारे दिल को बहुत खुशी हुई है। तो हमारा आज का टॉपिक है वर्तमान समय में युवाओं पर मीडिया का प्रभाव। मीडिया वर्ड सुनते ही आप लोगों को क्या दिमाग में आता है? यस, छात्राएं और हमारे कलीग्स और अध्यापक और तमाम लोगों का मैं तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जाते जाते मुक्तिबोध की 2 पंक्तियां मैं अर्ज करना चाहूँगा। मुक्तिबोध ने कहा था, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सब। बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी तक पहुंचाना और सोशल मीडिया के माध्यम से संवाद करना, और आपसे कुछ लोग ऐसे जगह सुन रहे होंगे जिसके बारे में आप साबित नहीं हैं। वास्तव में आप में से बहुत से लोग हो सकते हैं जो आप अपने माता पिता से खुश करने की कोशिश करने के लिए याद करने की जीवन में कुछ भी गारंटी नहीं है। विदर्भ का पहला हिंदी पॉडकास्ट चैनल जो केपी मीडिया है, जो फ्रेशर्स को भी मौका दे रहा है काम करने के लिए, जो पहला कर्नाटक स्टेट का हिंदी न्यूज चैनल। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आज राज्य में कोविड की स्थिति के संबंध में एक बैठक कर रहे हैं और संभावना है कि सीएम सप्ताहांत के लॉकडाउन सहित कुछ प्रतिबंध हटा देंगे। राज्य में कम अस्पताल में
भर्ती होने की दर की पृष्ठभूमि के खिलाफ छूट मिलेगी। इस सप्ताह बुधवार को सीएम बोम्मई ने संकेत दिया था कि राज्य सरकार 21 जनवरी को विशेषज्ञों से परामर्श करने के बाद कोविड-19 नियमों और छूट के बारे में निर्णय लेगी। सामान्य भावना यह है कि यह संक्रमण की तरह है और अस्पताल में भर्ती नहीं है, इसलिए कोविड नियमों का पालन करके दिन प्रतिदिन की गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है। विशेषज्ञ इसकी जांच कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रसिद्ध साहित्यकार चन्नवीर कन्वी के इलाज का खर्च वहन करने का फैसला किया है, जिनका धारवाड़ के एसडीएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। कन्वी को बुखार होने की शिकायत से 14 जनवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान वह कोविड-19 से संक्रमित पाए गए। उनका उपचार चल रहा है। वह फिलहाल ऑक्सीजन पर हैं। कन्वी राज्य के महान कवियों में से एक हैं और वह कर्नाटक की बौद्धिक संपदा है। हम कामना करते हैं कि वह स्वस्थ हो जाए और स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। टाइम टेबल के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा 21 फरवरी से 26 फरवरी के बीच आयोजित की जाएगी और जिसमें 21 फरवरी को प्रथम भाषा, 22 फरवरी को सामाजिक विज्ञान, 23 फरवरी को दूसरी भाषा, 24 फरवरी को गणित, 25 फरवरी को तीसरी भाषा और 26 फरवरी को विज्ञान की परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को यूथ मैनिफेस्टो जारी किया। दोनों नेताओं ने इसे भर्ती विधान नाम दिया है। उनका कहना है कि इसे राज्य के युवाओं से बातचीत करके तैयार किया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी विधानसभा चुनाव में मैनपुरी की करहाल सीट से प्रत्याशी हो सकते हैं। सूत्रों ने यह जानकारी दी। यह सीट सपा की सुरक्षित सीट कही जाती है। यहाँ 1993 से लगातार सपा यहाँ जीती है। केवल एक बार 2002 से 2007 में ये सीट बीजेपी ने जीती थी। करहाल सीट मैनपुरी जिले में आती है, जो यादव परिवार का गढ़ रहा है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर किए गए सवाल पर अखिलेश ने बुधवार को मीडिया के सवाल के जवाब में कहा था कि मैं आजमगढ़ से सांसद हूं, वहां की जनता से पूछकर इस बारे में फैसला करूंगा। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन देश के कई राज्यों में अपना पैर पसार चुका है। इस बीच ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग करने में परेशानी आ रही है। शीर्ष स्वास्थ्य मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि जीनोम सीक्वेंसिंग में रिएजेंट्स की कमी लैब के लिए दिक्कत बन रही है। बताया जा रहा है कि NCDC के पास भी रिएजेंट्स की कमी है, पर फिलहाल यहां पर जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है। पिछले महीने की तुलना में जीनोम सीक्वेंसिंग में करीब 40% की गिरावट दर्ज की गई है। सूत्रों ने बताया कि INS से COG के फिलहाल 38 लैब में जीनोम सीक्वेंसिंग सुविधा है, लेकिन 5 लैब में यह काम बंद है। फंड की कमी से यह दिक्कत आ रही है। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में कोहराम मचा रखा है। इसी बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना प्रतिबंधों को खत्म करने की घोषणा की है। इसमें मास्क पहनने और
वर्क फ्रॉम होम दोनों की अनिवार्यता को खत्म करना भी शामिल है। ब्रिटेन के पीएम ने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों का मानना है कि राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना का पीक आ चुका है, इसलिए वे कोरोना नियमों का खासकर लोगों को अपने दफ्तर के लिए घर से काम करने पर जोर नहीं डालेंगे। अब देखते हैं समाचार फिल्मों के। अरमान मलिक के नए गाने यू ने मौज पर सारे रिकॉर्ड तोड़े। अब देखते हैं खेल जगत के समाचार। इस बार रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में नहीं खेलेंगे सचिन, बकाया फीस न मिलने से कई दिग्गज भी हटे। अंत में देखते हैं समाचार बाजार के। शेयर बाजारों में गिरावट जारी, सेंसेक्स 634 अंक और टूटकर 60,000 अंक से नीचे पहुंचा। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। शहर के कर्नाटक कॉलेज में वर्तमान समय में युवाओं पर मीडिया का प्रभाव विषय पर व्याख्यान कार्यक्रम किया गया आयोजित। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई राज्य में कोविड की स्थिति के संबंध में एक बैठक कर रहे हैं। शिक्षण विभाग द्वारा इस वर्ष का एसएसएलसी प्रारंभिक परीक्षा टाइम टेबल जारी। यूपी से होगी नए विजन की शुरुआत, कांग्रेस ने जारी किया यूथ मैनिफेस्टो, जाने युवाओं के लिए क्या किए वादे। अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव, सूत्र। ओमिक्रॉन के कहर के बीच भारत में कोविड जीनोम सीक्वेंसिंग के प्रयासों को झटका, 5 लैब बंद, सूत्र। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ अन्य समाचारों के साथ। धन्यवाद।